मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महात्मा गांधी कुष्ठाश्रम भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में मौजूद देखे लाइव। हर सांस के साथ जन्म का समय है, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवाधाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी जिंदगी के बाकी सारे रोजमर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और खास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीजें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की जरूरत भी, और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की जरूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवाधाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से निराश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखते हैं। उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का, और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें, और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारी में आया है, मैंने बता दिया है कि योग्य कार्रवाई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुसनेर जिला आगर मालवा में गौ अभयारण्य सलरिया का भ्रमण कर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें गरिमामयी आगर मालवा से। परंपरा का भी निर्वहन कर रहे और मैं आग्रह करूंगा कन्या पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली समृद्धि उनके जीवन में उत्थान उन्नयन और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 61वें जन्म दिवस पे पधारे हैं। हम सब उनके दीर्घायु यशस्वी जीवन की बाबा महाकाल की अगर बात करें सादर उनसे आग्रह दीप, इसके बाद कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन के लिए बहुत ही खुशी की बात इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। सबके जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रण लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री गौतम टेजवाल जी, हमारे समस्त विधायकगण और आज अपने जन्मदिन के अवसर पर इस पावन 1 वर्षीय वेद लक्षणा गो आराधना महामहोत्सव के इस पावन पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन प्रगति की दीप, मध्य प्रदेश समृद्ध हो, मध्य प्रदेश विकसित हो, उस भाव उस निष्ठा उस तन्मयता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विकास के नए सोपान गढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठा करके आज इस पावन धरती पे पधारे हैं। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से यज्ञ हवन आज मध्य प्रदेश के एक एक जनता की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साधु संतों के माननीय पूज्य महाराज की इस समय उनकी गरिमा में उपस्थिति में आज बड़ी ही सौभाग्य का क्षण आज माननीय मुख्यमंत्री जी यज्ञ हवन कर मध्य प्रदेश की समृद्धि की, मध्य प्रदेश के एक जनता की विकास की आज यज्ञ के माध्यम से इस समय मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम अत्राज्ये महामंगल्ये मासनं मासत्रयमासे पुण्यपवित्रचैत्रमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ वासरान्वितायाम् अपने गोत्र का नाम कर्म कीजिए। गोत्र यजमानो हम आपके दादाजी से आपका पूरा नाम दे दीजिए। नामना यजमानो हम दिविसंहितायाम् अद्य दिने दुर्भियज्ञकर्म अहं करिष्ये। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तो आज के भगवान गणपति का ध्यान करते थे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपकी कुंडली का ध्यान कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती गौ माता का ध्यान कर लीजिए। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसदाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सबसे पहले भगवान गणपति का कीर्तन करें। ओम गणानान्वा गणपतिभ्यो हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिभ्यो हवामहे निधीनान्वा निधिपतिभ्यो हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा। आपकी कुंडली का ध्यान करते हुए दूसरी आवृत्ति ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानय विकसना दशदशमकः सुरभिकां काम्बीकवासिनीम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चां दहे विद्ये स्वाहा। पद्मग्रहणस्य आवृत्ति प्रदान करें। ब्रह्मा पुराणस्तुरांगारी भानुषि भूमिशतौरस्य गुरुष्टशकराशनिराहुकेतवा सर्वग्रहाः संहिता भवन्तु। ओम नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा। भगवती गौ शुक्र गौ माता की आहुति प्रदान करें। ओम आदावो अगमन्मदा भद्रमक्रं शीतं गोष्ठेरणयन्मस्मे प्रजावती पुरुरूपा इह सुरेन्द्राय पूर्वीरुदशोरुहानाः श्रीश्रव्यै स्वाहा। ओम इन्द्रो यज्मने प्रणते तिषज्जत्य वेदराति नश्वं मुषायति भूयो भूयो रैविदस्य वर्धयन्न भिन्ने तिल्ये ददाति देवयम्। ओम श्रीश्रव्यै स्वाहा। तथा न सन्ति नदबाधितस्वरो नासामामित्रोऽप्यधिराजदर्शति देवांस्त्रिया वीर्यजते सकृते सचते गोपतिः सह श्रीश्रव्यै स्वाहा। तथा अर्वारेण तथा लोकस्मृतेन सत्कृतमुपयन्विता अभि गुरुगायमभयन्दशिला अनुगावो मत्स्य विचरन्ति यद्वनः श्रीश्रव्यै स्वाहा। गावो भगो गाव इन्द्रो मे अध्याङ्गावः सोमश प्रथमश वक्षः माया गावः सजनास इन्द्र इज्झामिध्वदा मनसा चेन्द्रं श्रीश्रव्यै स्वाहा। यूयं गावो मे दयधाग्रसंयत श्रीराम यत्प्रणधासु प्रतीकम् भद्रं गृहं गृणदभद्रवाचो बृहद्वो वयमुच्यदेशभाषो श्रीश्रव्यै स्वाहा। प्रजापतिः श्रूयवशं विशन्देः कृता अपः कृपाणे पिबन्देः आवः स्तेन ईशतमागशंसः हरिगो हेतृकृष्यमर्याः श्रीश्रव्यै स्वाहा। उपेतमुपवर्जनमाशुगोषोपप्रजता उपरसमचरतशुपेन्द्र तव वीर्ये श्रीश्रव्यै स्वाहा। डॉक्टर से आओ। श्रीश्रव्यै स्वाहा। 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 पूर्णम तो ओम आदाव
दुहानाः इन्द्रो यज्ञने प्रणते च शिक्षत्युपेति ददा मुषायति भगवती नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् नमस्करोमि हरिः ओम् ॐ पूर्णादधिपरापति सुवर्णा पुनरापदा अस्नैव विक्रीडावः इकमुद्घोषतत्रतो स्वाहा इदन्नमः ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म भो हवा इदं भस्म मनयेतानि चक्षुर्भुगि भस्मानि बोले गो माता की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री कामधेनु सौभ्यारण्य मालवा की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर ये समागम और उनकी सोच, एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं। जो मुख्यमंत्री जी आज गौ पूजन, जो कि समस्त देवताओं का वास गौ माता के चरणों में समस्त तीर्थ, और अगर बात करें मां लक्ष्मी का वास होता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही एक अनूठा उदाहरण हम सब के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए, जो आज जन्मदिन स्वयं गौ माता के चरणों में मनाने का जो उन्होंने आज निर्णय लिया है समस्त साधु संतों के साथ। आज का ये बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि गौ प्रसादम का भी लोकार्पण किया आज कार्यक्रम स्थल पे। और एक बड़ी सौगात, जो कि हमारा ये आप जानते हैं, ये क्षेत्र गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए एक बहुत बड़ा, अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ी इकाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के विकास, प्रदेश की समृद्धि के लिए एक यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ। और अभी शुद्ध गौ के घी से बना हुआ केक, जो उनके जन्म दिवस के अवसर पर 61 वर्षीय जन्म यहाँ पर उन्होंने मनाने जा रहे हैं। और 6100 लड्डू, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस मंच पर यहाँ पर रखे हैं 6100, क्योंकि 6100 ही गायें इस अभ्यारण्य में निवासरत है। उन गायों के लिए 6100 लड्डू का पूजन हुआ। अब मैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, जो कि मंचासीन है, उन सब से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पमाला से करने का कष्ट करेंगे। और उसके पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से, आज उनका 61वां जन्म दिवस है। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आप कहेंगे दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु। कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस बात को हम उनको आशीर्वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे सभी जनता जनार्दन की ओर से, पूरे जिले की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी हो, यशस्वी हो, यशस्वी हो। आप सभी अपनी तरफ से बोलेंगे जोरदार तालियों के साथ, परोपकारी हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परोपकारी हो, परोपकारी हो, परोपकारी हो। और इन शब्दों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मंच पर हमारे साथ विराजित है पशुपालन मंत्री माननीय लखन जी पटेल, माननीय गौतम जी टेटवाल, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय हरदीप सिंह जी डंग साहब, माननीय विधायक माननीय हजारीलाल जी तांगी, माननीय विधायक श्री भैरव सिंह जी बापी, माननीय विधायक सुसनेर, माधव सिंह जी, श्री मधु गहलोत, माननीय विधायक आगर, श्री मुन्ना भेरू सिंह जी चौहान, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ओम जी मालवी, जिला अध्यक्ष माननीय दिलीप जी सकलेचा, माननीय सोनू जी गहलोत, माननीय गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, माननीय प्रेम जी मस्ताना, ये सभी बड़ी मालाओं से एक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। करण सिंह जी यादव, चिंतामन जी राठौड़, कैलाश जी कुंभकार, गजेंद्र सिंह जी चंद्रावत, राणा विक्रम सिंह जी, बद्रीलाल जी सोनी, मुरलीधर जी पाटीदार, सभी पूर्व विधायक, फूलचंद जी बेदिया, गोपाल जी परमार, श्रीमती रेखा जी रत्नाकर, श्री लालजी राम मालवी और श्रीमती पिंकी रजपाल जी, जो कि जनपद अध्यक्ष सुसनेर हैं। और इसी के साथ ऐसे समस्त गो अभ्यारण्य से जुड़े हुए समस्त समाज सेवियों का भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे। एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे माननीय श्री लाल सिंह जी सालरिया, श्री नाथू सिंह जी सालरिया, श्री कालू सिंह जी सालरिया, श्री नारायण सिंह जी पटपड़ा, श्री कैलाश सिंह जी जीरापुर, श्री कालू सिंह जी लोधाखेड़ी, श्री विक्रम सिंह जी जमुनिया, श्री नारायण सिंह जी टीपू खेड़ा, श्री राजेंद्र जी शर्मा आगर, श्री कैलाश जी माहेश्वरी। कृपया सभी मंच पर आ जाएंगे। एक बड़ी माला से सभी आप जनता जनार्दन की ओर से उन्हें स्वागत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। द्वारका प्रसाद जी लड्डा सुसनेर, माननीय प्रदीप जी बजाज सुसनेर, श्री प्रदीप जी सोनी सुसनेर, श्री अभिजीत जी शर्मा सुसनेर, श्री विक्रम सिंह जी सरखेड़ी, श्री लाल सिंह जी खेड़ी, श्री वेद हरीश जी स्वामी पड़ावा, घनश्याम जी राठौड़ सोयद, श्री विजय सिंह जी चौधरी सोयद, श्री दीप सिंह जी राठौड़ पिपलोन, श्री श्याम सिंह जी निमोड़, श्री राम प्रसाद जी दांगी निम्बाहेड़ा। इन समस्त जनप्रतिनिधियों और समस्त समाज सेवियों की ओर से ये स्वागत अभिनंदन आज इस मंच पर उनके 61 वर्षीय जन्म दिवस के अवसर पर। जैसा कि आप सबको
यहाँ थे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश की उन्नति, प्रगति और सुशासन के लिए सदैव सजग, समर्पित, संकल्पित एवं ऊर्जावान जननायक, जिनकी सहजता, सरलता, संवेदनशीलता सबसे बड़ी पहचान है, ऐसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत। वो जो समस्त ग्रामवासी और समस्त ऐसे पंच सरपंच गण जो कि इस गो अभ्यारण्य में सालों साल से जुड़े हुए हैं और इस गो तीर्थ को पवित्र और महान बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे समस्त समाज सेवियों के द्वारा एक ये बड़ी माला से उनका अभिनंदन, स्वागत किया जा रहा है। और विकास के लिए कृत संकल्पित मध्य प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव साहब का स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों ने किया। और हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि आप हंसते रहें, आप हजारों के बीच, हंसते रहें आप हजारों के बीच, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच, जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच। इन भावनाओं के साथ, इन उद्गारों के साथ आपको जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी दीर्घायु होने की, बाबा महाकाल की, गौ माता की सबकी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। आप ऐसे ही मध्य प्रदेश के अनवरत विकास के नए सोपान, नए आयाम लिखे, दूरदर्शी और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 6100 गौ माताओं के घी से बने लड्डुओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर बात करें आज के इस कार्यक्रम में जिन्हें भोग लगाया गया, साथ ही साथ हमारी सनातनी परंपरा आज केक का पूजन करके गौ माता के घी से बने ऐसे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने यज्ञ किया। मध्य प्रदेश में एक नई अगर विकास की आपने सूत्रपात की है, बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ। और अब बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में विश्व का सबसे लोक प्रसिद्ध गौ सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब से 1 लाख से अधिक गौ वंशों की संरक्षण और उनके संवर्धन का काम किया जाता है। मैं सादर आग्रह करूंगा सभी हमारे गणमान्य श्री चिमन भाई अग्रवाल जी अहमदाबाद से, जाने माने अगर बात करें इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मौजूद हैं, हम सबके बीच आज पुण्य कार्य के लिए गौ माता को उनको स्वागत और उनका स्मृतिशील श्री चिमन भाई अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं। श्री राधे श्याम जी जोशी अहमदाबाद से, श्री समीर गुप्ता जी, श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित कार्यकारी अध्यक्ष, श्री आलोक सिंगल जी, माननीय सभी हमारे गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सभी, अगर बात करें पूर्ण न्यास की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबालाल सुतार जी, मनीष गुप्ता जी, सत्यनारायण राठी जी कोलकाता से हम सबके बीच पधारे हैं, इंद्रमंडी जी कोलकाता से, श्री नानी, अगर बात करें नीता नाना कनानी जी, श्री मोहम्मद दी पुरोहित, सभी गणमान्य पधारे हैं। आज परम सौभाग्य ये हस्तियां गौ संरक्षण के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत इच्छा शक्ति के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कुल में जन्म लेकर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब आज के कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आज बड़ी सौगातें देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं इस क्षेत्र के लिए। दूरदर्शी सोच, नवाचार, गौ संरक्षण वर्ष जिन्होंने घोषित किया, आदरणीय मनीष जी गुप्ता जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत दानवीर ये व्यक्तित्व है जो गौ संरक्षण, आदरणीय चिमन भाई अग्रवाल जी हम सबके बीच अहमदाबाद से, जाने माने अगर बात करें इस समय समाज से भी पहुंचे हैं। श्री चिमन भाई अग्रवाल जी, श्री राधे श्याम जोशी जी, श्री समीर गुप्ता जी, श्री रघुनाथ सिंह जी पुरोहित, आलोक सिंघल जी, आदरणीय अंबालाल सुतार जी, शिवराज शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी, सत्यनारायण राठी जी कोलकाता से, जो कि बांग्लादेश के पास हमारे लाखों गोवंश के लिए एक लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार गोवंश की रक्षा के लिए समर्पित पूज्य महाराज और सभी गणमान्य विभूतियां। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मध्य प्रदेश की सादर आग्रह करूंगा माननीय रघुनाथ सिंह जी से कि आप आए। उससे पहले आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। मैं रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, रिमोट के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी कई बड़ी सौगातें हम सबको बीच देने वाले हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है कि ऐसे एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्म प्रिय कर्म प्रिय मुख्यमंत्री मिले हैं। सादर आग्रह करूंगा सबसे पहले आज इस क्षेत्र को 23 विकास कार्यों का
लोकार्पण एवं भूमि पूजन 58.93 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां इस समय। लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा आगरमालवा विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 विकास कार्यों के मुख्यमंत्री जी से पुनः आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह है कि पुनः रिमोट के माध्यम से आदरपूर्वक कि आज ग्वाल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। ग्वाल प्रशिक्षण शिविर जिसमें गोपाल वंश और गरीब अगर बात करें साथ ही साथ कामधेनु गुरुकुलम कामधेनु गो अभ्यारण्य के गो सेवक ग्वाल बच्चों के क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क निजी विद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहां से प्रशिक्षित संपूर्ण भारत में ये ग्वाल बाल और साथ ही साथ विद्यार्थी संपूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे। और अब सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जी से कि आप आए और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दे। हो जाएगा। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य गौ ऋषि जी श्री गोदाम पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। एक वर्षीय गौ कथा के परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंचासीन विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि लोकप्रिय श्री मोहन जी यादव साहब 61वां जन्मदिन मनाने के लिए कामधेनु गौ अभ्यारण्य पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री लखन जी पटेल साहब पशुपालन मंत्री, श्री गौतम जी मेघवाल साहब राज्य मंत्री, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विधायक एवं पूर्व विधायक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, गौभक्त भाई बहन, मातृशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस एक वर्षीय कथा के भामाशाह श्री चिमन भाई पटेल एवं पत्रकार बंधु, आप इस सभी का सादर हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। हम हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के 61वें जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें और बना हुआ है सतत रूप से बना रहे। और जिस प्रकार से आपने 61वां जन्मदिन इस गोदाम में मनाने का निर्णय लिया है, इससे पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी, उनकी इच्छा शक्ति होगी कि हमें भी किसी न किसी गौशाला में जाकर हमारे ऐसे आयोजन जन्मदिन के हो, वर्षगांठ के हो, विवाह की वर्षगांठ के हो, बच्चों का जन्मदिन हो, गौमाता के चरणों में, गौमाता के आशीर्वाद में मनाएंगे तो प्रदेश में खुशहाली रहेगी, प्रदेश में शांति रहेगी। एक सेकंड, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य आज से 27 महीने पहले क्या था, आज क्या हुआ है, ये पूरे प्रदेश की सरकार का मुख्य रूप से गौ सेवा करते भाव का ही प्रभाव है, जो आज ये कार्यक्रम, ये स्थान पूजनीय हो गया है। हम ऐसे ही ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपके मार्गदर्शन में सड़क का काम जल्दी शुरू होने वाला है, विशेष रूप से पेयजल की समस्या, उसका भी काम प्रगति पर है और इस मंच से हम निवेदन करते हैं कि कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। मैं अभी आपसे एक पत्र दिया है, प्रदेश में गौ माता का स्थान पुनः पूजनीय स्थापित हो, गौ संरक्षण हो, गौ संवर्धन हो, गौ संपोषण हो, गौ कृषि अन्न का उत्पादन हो और प्रदेश में खुशहाली हो। इसके लिए एक सुझाव श्री गोदाम पथमेड़ा के महाराज जी
10 सेनानी द्वारा प्रेषित किया गया है, जो आपसे मैंने अभी निवेदन किया है, इस पर आप मनन करेंगे और प्रदेश में खुशहाली के लिए गौ माता की सेवा का कार्य जो आगे बढ़ाएंगे। पशुपालन मंत्री से भी अनुरोध है कि मैं राजस्थान की सरकार ने गौ संवर्धन संप्रेषण निधि नियम 2016 बनाए थे, उसका प्रदेश का कमेटी का मेंबर था। पूरा विधान मैंने ड्राफ्ट किया है। प्रदेश में आपने आगे बढ़कर 40 रुपए पूरे वर्ष के लिए गौ माता के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। पुनः गौ माता के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ आपके दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। सादर सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब सादर आग्रह हमारे यशस्वी दीर्घायु होने की कामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए गौ माता की। स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे दूसरे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक और यहाँ के आसपास के सबदूर के विधायक आ गए हैं। हमारे भैरू सिंह जी, हजारीलाल डांगी जी, हरदीप सिंह दंग जी, माधव सिंह, में मधु भाई का नाम माधव सिंह ये पहली बार समझ में आ रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मुन्ना भैरू सिंह चौहान जी, ओम मालवीय जी, दिलीप सकलेचा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे चिमन भाई पटेल के लिए भी, जिनके अग्रवाल, अरे मैं तो जितने गुजरात अब देखो सबको पटेल ही मान लेता। अग्रवाल जी आपका अभिनंदन है, बहुत 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 अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा। अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माननीय लखन भाई, ये गौ अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई। और हमारी माता है, एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौ माता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस गौ माता के साथ हो। और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनियों के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है।
हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनवी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो, लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है, सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही। और ये देखो कितना आश्चर्य की बात है, ये राजस्थान से लगा बेल्ट 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आगे लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं, गौ माता को कैसे भूल सकते हैं।
गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? हमें गर्व है। हाँ, कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम राम कृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं और सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी, आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया। मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हैं। ये अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है? लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूं तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना। अगला साल भी हमारा ही है, ये अगला साल का जाने वाला है 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत
सबके लिए मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आशीर्वाद से सेवा करने का मौका। वाह, आपने बहुत बढ़िया काम किया है ना, बहुत अच्छा। सेना की तरफ से हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी को ये उपहार, जोरदार तालियां बजाएं एक बार ऐसे हमारे विजनरी, डायनामिक और बहुत ही, अगर बात करें, इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़ दिए हैं मध्य प्रदेश में। मैं आग्रह करूंगा हितग्राहियों को NRLM के, हमारे मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के 186 स्व सहायता समूह के 6 करोड़ 12 लाख, अगर बात करें बैंक ऋण का वितरण, पूजा बौरासी, पूर्वा मेघवाल, ललिता यादव, संतोष मालवीय और ममता मेघवाल, इन बहनों के जीवन में नई खुशियां लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ 12 लाख का बैंक ऋण वितरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। माननीय हमारे कलेक्टर सर और सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सबके लिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज जन्मदिन मां गौ माता के इस पुण्य, अगर बात करें, जहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वहां मनाने का एक अनूठा निर्णय लिया है और बहुत ही सुंदर ये समागम इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच इस समय एक पुस्तक का भी अपने शुभ हाथों से विमोचन करेंगे, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और अपने शुभ हाथों से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि गौ संरक्षण को लेकर के एक इस महती कार्यक्रम में आज सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। आज आपको बता दूं कि सालारिया में एक ही, अगर बात करें, पिछले 9 महीने में दूसरी बार आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का। यशस्वी नेतृत्व, बाबा महाकाल से आपके दीर्घायु, यशस्वी और बहुत ही मंगल कामनाएं मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन की तरफ से। ये यश, ये कीर्ति, ये नेतृत्व, एक नए आयाम को, साधु संतों का आशीर्वाद लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परम, अगर बात करें, नेतृत्व का लक्ष्य, जो हमेशा से सबको सनातनी भाव, इच्छा शक्ति के साथ ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और गौ अभ्यारण्य के इस पावन पुण्य धारा सलारिया को आज बड़ी, अगर सौगात 58 करोड़, अगर बात करें 93 लाख से ज्यादा की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर के, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन को एक प्रतिबद्ध और मनोभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए अब आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां उज्जैन के अंबोदिया जिला के सेवाधाम आश्रम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। ये सम्राट विक्रमादित्य सेवाधाम राष्ट्रीय गौरव सम्मान आपने सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास से विश्व को परिचित करवाया है। आप इसके असली हकदार हैं। ये लो बच्चों के साथ 2 महीने
अब मैं हमारे सबके लाडले इस मातृ माटी के सपूत और मध्य प्रदेश के लोहा पुरुष सरदार पटेल को हम जानते हैं, मोदी जी को हम जानते हैं। उनके जीवन भी संघर्ष की कहानी रही, उसी प्रकार आपका जीवन भी संघर्ष में निवेदन करता हूं। बोले महाकाल महाराज की, शिप्रा गंभीर नर्मदे महारानी। आज के इस अवसर पर नाम ही इसका बहुत सुंदर है, करुणा धाम। हमारे लिए ये एक तरह से हमारे भाई सुधीर जी की और पूरी संचालन समिति की तरफ से एक तरह से यज्ञ स्थल है। अपनी अपनी समय की, धन की, मन के भाव की लगातार अनवरत ये जो आहुतियां डलती है, वाकई वो अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, लेकिन फिर भी आगे मैं मान के चलता हूं कि मैं प्रारंभिक समय से आता रहा हूं। परमात्मा की लीला, मुझे क्या मालूम कि आप मुख्यमंत्री के रूप में बुलाओगे। भगवान की दया से कई कई जवाबदारियां लेते लेते टूरिज्म का चेयरमैन तब भी आया, यूटीए का चेयरमैन था तब आया। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि समय परमात्मा लिख देता कब आना कब नहीं आना। और ऐसे में पंचकोशी धाम के इस पड़ाव पर मेरे साथ माननीय मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सुयोग्य पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, इस अवसर पर सुधीर भाई और पूरी टीम उनकी मैं सबको बधाई देता हूं। और जो आपने कहा कि ये करुणा धाम के यहाँ हमको क्या बनाना, अपने को मां करुणालय, तो मां करुणालय का एस्टीमेट वगैरह ले आना, मैं पूरी मदद करूंगा। निश्चित रूप से वो बनेगा, हम सब साथ रहेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर, यद्यपि जन्मदिन तो जिस दिन हमारा जन्म हो गया उस दिन वो दिन बन जाता, अब तो हर दिन हमको अपने एक तरह समय पूरा करने के लिए वो समय की गिनती करना है। और प्रत्येक सांस से हमारा जन्म होता है, प्रत्येक सांस से हमारे लिए समय खत्म होता है। परमात्मा की कृपा है, कई युगों के हमारे पुण्य होंगे कि हम बाबा महाकाल की नगरी संबंध आया। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे करुणा धाम में जब मैं देखता हूं तो लगता है कि वाकई जिस क्या सेवाधाम हमारा है, जिस प्रकार से ये सेवाधाम के अंदर सब प्रकार की, जैसे आपने कहा कि क्षमता तो बहुत कम है, लेकिन कई गुना ज्यादा लोग अपने बच्चे से लेकर सब प्रकार की समाज की ये जो कई सारी कठिनाइयां, उस कठिनाइयों का निवारण का स्थान ये है। तो एक तरह से संवेदना है, सहयोग है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, मनोभावना है। हम सब ऐसे स्थान से निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में हमारे लिए बाबा महाकाल का ये जीता जागता मंदिर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतनी परमात्मा की लीला है, ऐसे स्थान पर ये सब चीजों को जुटाना और लंबे समय तक जुटाना बहुत कठिन जाता है। मैं पुनः अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सुधीर भाई का सम्मान करता हूं, उनकी टीम का सम्मान करता हूं। ईश्वर भैया और सब लोग यहाँ मौजूद है, बहादुर सिंह जी बोरमुंडा से लेकर के हमारे सारे नेता, गोपाल सरपंच साहब यही सामने के हो ना, अनिल जी, हमारे सारे मित्रों से मैं मिलकर चलता हूँ। और चूंकि आज मैं बहुत कम समय के लिए आया था, अक्षर उसने भी अच्छा पेपर निकाला, श्रेय आपको भी बधाई देता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई। वहाँ पे बेटी आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाह रही है। ले बेटी।
चलिए अब आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शिरकत की। कर रहे यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। उज्जैन को जो सौगातें मिली है, उज्जैन में विक्रम महोत्सव 2025 मनाया जा रहा, उज्जैन में भोपाल मेला किए, उज्जैन से शुरुआत की, आज विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत उज्जैन से की है। ठीक एक साल पहले की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले उज्जैन में अनंत आईटी पार्क का भूमि पूजन कर उज्जैन को नई सौगात दी है। इस बजट में सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान है। हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काम किया, जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। एक बार हमारे हज कमेटी के ने क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार सनवर पटेल जी का भी अभिनंदन करें। पूरे मंच का एक बार यहां से वहां तक सबका अभिनंदन कर दें। हमारे सारे अधिकारीगण, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के अपनी नमस्कार करता हूं। और खास करके आज का ये हमारा कार्यक्रम वाकई जैसे जिस बात की जरूरत थी उज्जैन के लिए, बाबा महाकाल की नगरी, महाकाल विक्रमादित्य, गौरवशाली अतीत और गौरवशाली ऐसा अतीत जिसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी कोई कीर्ति पताका, अपनी प्रसिद्धि रखता हो, हर एक कोई लालायित होकर के अपने इस उज्जैन से संबंध जोड़ना चाहता है। कोई एक बार नहीं, कोई एक काल में नहीं, हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका महत्व हो। हमारे लिए एक से बढ़कर एक ऐसे शासक जिनके बारे में कल्पना करो तो अटपटा लगेगा। हमने सबने अपनी करेंसी में अशोक चिन्ह देखा होगा, अशोक चिन्ह जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लगातार चलायमान 24 घंटे, तो ये काल की नगरी का चक्र है। सच्चे अर्थों में हमारा ये जो पहिया है रोज चलायमान है। हर एक के जीवन में ये समय आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई नगर का आज समय रहेगा, कोई देश का आज समय रहेगा, किसी का कल रहेगा, लेकिन इस नगरी का समय हर युग में रहा है। ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। इसलिए कला, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में चाहो, और एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। और हर युग में, हर काल में, मैं आज के इस अवसर पर जब आज अपने लगातार सरकार के गठन के बाद उद्योगों की बात करना चाहूंगा, तो उद्योगीकरण की दृष्टि से हमने अपनी संभागीय यात्रा की शुरुआत भी इसी नगरी से की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया कि लगातार 8 संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, जो भूतन पहले अभी हमारे इस आजादी के बाद के काल से परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमको मिला कि उज्जैन में पहली संभाग स्तर की निवेश संबंधी उद्योगों के स्थापना कराने का संकल्प एक तरह से हुआ था। और उसका बदला कैसा आया कि यहां से शुरुआत हुई। पहली बार ही हमारी संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू उज्जैन के लिए हुए। ये सौभाग्य की बात। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन के अलावा हुई, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इधर नर्मदापुरम, शहडोल, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश कहीं मिला था तो यहां से मिला था विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर। मैं आज भी अभी ये लिस्ट देख रहा था कि इस लिस्ट के अंदर जितनी प्रकार के इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन हुए, इतनी सारी हमारी पहले की इंडस्ट्रियों का ये जो हमारा बेल्ट का बेल्ट खाली पड़ा हुआ था। अब विक्रम उद्योगपुरी बनाए को 10-15 साल हो गए थे,
ताजपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट तो ऐसा लग रहा था कि ताजपुर में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज कैसी अनुकूलता बनी। मैं लिस्ट बढ़ के नाम बताना चाहूंगा। मेसर सिग्निफाई आरबीटी कंसेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये विक्रम उद्योगपुरी में है। लगभग 100 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन होना, जरा आप देखते जाओ कितना आनंद है। 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक एक मैं बोलता जाऊंगा, 27 बार ताली बजाना पड़ेगी, थोड़ा हाथ भी अच्छे से रखना एक एक करके, क्योंकि जिनका भूमि पूजन लोकार्पण, आज लोकार्पण भी हो रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स रेलसन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 97 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण हो रहा है। यह प्लांट प्रोटीन बनाने का काम करेगा। मेसर्स एस्कान बालाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में फूड फ्लेक्स का काम करेगा। ये 122 करोड़ की लागत से है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स पायनियर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसके लिए ये भी विक्रम उद्योगपुरी में फाउंड्री का काम है। 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। 51 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी व्हीकल स्क्रैपिंग का प्लांट डल रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी में भूमि पूजन इसका भी आज हमने किया है। मेसर्स कैंडी टॉय कारपोरेट लिमिटेड, इसने विक्रम उद्योगपुरी में कैंडी उत्पादन, कन्फेक्शनरी, ट्रॉफी, इसमें 30 करोड़ की लागत से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका भी भूमि पूजन हुआ है। मेसर्स एएम वुड टाइज प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में, ये भी 26 करोड़ की लागत से खिलौना और बच्चों का, कौन सा काम छोड़ रहे हैं, सारे काम हो रहा है उज्जैन में, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों के खिलौने भी हमारे यहाँ बनेंगे, अपने देश में नहीं देश के बाहर भी निर्यात करेंगे। इसी प्रकार से आलू की चिप्स गजब है, अलीसा फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये 25 करोड़ की लागत से। अब भैया आलू खूब लगवाना खेतों में जा करके, सब अपनी ही इनकी फैक्ट्रियां लग रही है, जोरदार ताली बजा। फूड इंडस्ट्री किसानों की जिंदगी बदलने के लिए, इसमें भी 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से एजी प्रोपेक एलएलपी विक्रम उद्योगपुरी पैकेजिंग ट्यूब से, ये भी अपने पैकेजिंग का काम करेगी, जोरदार अभिनंदन कर, इसका भूमि पूजन भी हुआ। और ताजपुर भी, वाह, अब ताजपुर इंडस्ट्रियां, विश्वकर्मा इंडस्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। मैं एसएस इलेक्ट्रिकल्स ताजपुर इंडस्ट्री, इसके लिए ताली बजाए। जेएसके फूड्स मेसर्स ताजपुर इंडस्ट्री, मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स टीआर जायसवाल, ताजपुर ही बोल रहा हूं, बार बार ताजपुर नहीं बोलूंगा, ध्यान देना जरा, आप ताली बजाते रहना। मेसर्स काना इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विश्रा इंडस्ट्री ताजपुर, मेसर्स शिव शक्ति एग्रो ताजपुर, मेसर्स स्वाति इंटरप्राइजेस ताजपुर, मेसर्स भदावर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ताजपुर, मेसर्स महाकाल इंडस्ट्री ताजपुर, और फिर विक्रम उद्योगपुरी चालू हुई है, जोरदार अभिनंदन करो। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट विक्रम उद्योगपुरी में, ये जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आज अपनी भूमि पूजन हुआ, जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी कि जल का शुद्धिकरण का काम भी हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ साथ यूवीटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी, जोरदार अभिनंदन करें इसका भी। मेसर्स बंसी सर्जिकल सॉल्यूशंस मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसके लिए भी, ये भी यही मेडिकल डिवाइस पार्क में। सुश्री अमूल्यम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसका, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स वेंकटेश स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम दुर्गापुर देवास में, जोरदार अभिनंदन करें, देवास का मेटल्स का एक कारखाना खुलने वाला है और 490 करोड़ की लागत से 1600 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। संभाग लेवल का हमारा कार्यक्रम है। मेसर्स A2N, ये सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक उत्पाद का कार्यक्रम है, 250 लोगों को रोजगार मिलेगा, नागदा में मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करो नागदा के लिए भी। तो कुल 27 फैक्ट्रियों में, एक देवास में, एक नागदा में, 25 फैक्ट्री उज्जैन में। आज ये बदलते दौर का हमारा समय चल रहा है।
अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी ग्वालियर में 7, भिंड में 1 और 11 मुरैना में, जहां बंदूकों की ठाए ठाए सुनाते थे, वहां अब कारखानों की आवाज आएगी, मशीनें चलने की खटाखट सुनाई देगी, रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, इसी बात के लिए जाना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने हर एक व्यक्ति से कहा है, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाएगी, हमारी सरकार कमिटमेंट का निभाने का लिए तत्पर है। इसलिए अपने बीच में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 से जब उस दिन कमिटमेंट किया था कि आप अपने ऑफर दीजिए, हम अपने कमिटमेंट के बलबूते पर आपको लैंड अलॉटमेंट भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 महीने की अवधि में 19 औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टर मतलब 5-15 साढ़े 1500 बीघा जमीन का आवंटन हमने फैक्ट्रियों के लिए करवा दिया, जिसके माध्यम से 9,168 करोड़ का निवेश इसमें लागू होगा या मिलेगा और 13,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने वाला है। ये इतना बड़ा एक तरह से 1 महीने का प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ हमने कहा कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002-03 से बीच का ये 1.5 साल निकाल दो, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार होती है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। तो हर एक जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के साथ अपना निवेश के लिए हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो हमने कहा जो जो कमिटमेंट है, पुराने 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, सारे के सारे कमिटमेंट कोई बीच में नहीं, सिंगल क्लिक से जिसका जो हक बनता है उसको खाते में लगातार डाल रहे हैं हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात। तो आज की स्थिति में जहां आज अपने इसी स्थान पर भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता कितनी है, 441 करोड़ की राशि आज भी हम डालने जा रहे हैं। लगभग इसी महीने के अंत तक हम अपने में से सभी लोगों का अधिकांश ये 23-24 तक की सारी राशियां, कोई मैंने बताया कोई कब की थी कोई कब की थी, हमने कहा हम किसी का भी बकाया नहीं रखेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उद्योग में जबान का सवाल है, व्यापार वचन से होता है, इसलिए वचन के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई सारे उद्योगपति हमारे पार्टी के भी हैं और हमारे बाकी मित्र भी हैं। गया जमाना उद्योगपति जब उद्योग लगाता था तो सोचता था कि बोलते तो बहुत है, तुम तो जमीन दे दो भैया, हम तो कर लेंगे जो करना है, पैसे वैसे तो खाली कागज पे रहते थे, कभी मिलते नहीं थे। लेकिन अभी हमने तय किया है, किसी का भी 1 रुपया भी बकाया है, हमारी सरकार एक सिंगल क्लिक से सबसे पहले उसको देना चाहेगी, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है उसका अपना महत्व है। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने विक्रम मेले के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं तो विक्रमादित्य का तो नाम ही ऐसा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। क्या उद्योग व्यापार मेला चल रहा है, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, क्या क्या धूमधाम से लोग अपने जहां देखो जहां MP तेरा सब दूर MP तेरे ही दिख रहा है, ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ। लेकिन ये बाबा महाकाल की नगरी, बात तो इतनी भी है कि महाकाल के प्रति लोगों की श्रद्धा भी है। हम सब जानते हैं, गाड़ी के पीछे लिखते हैं काल उसका क्या करे, तो जो गाड़ी लोगे तो भैया एक्सीडेंट की संभावना भी, लेकिन महाकाल की नगरी से लोगे तो भारत माता की जय, महाकाल महाराज अपने सारे कष्टों का निवारण करेंगे। क्यों आनंद भैया, गलत तो नहीं है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज अपने इस शहर के अंदर अब चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ऐसा लगता है कि कई जगह बच रही कि नहीं बच रही, हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है, हर जगह सब प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। और ये बात देखो, अगर अपन इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जाके देखो, आप इसका अंदाज लगा लो, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IT पार्क बन रहा, ये IT पार्क अपने लिए नहीं है, इसका भागीदार इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने सबको कहा है कि सब संस्थान अपने पैरों पे खड़े हो, जो जिस तरह से बढ़ सकता हो उस तरह से बढ़े। झाबुआ मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर से जाके झाबुआ में अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अरे सरकारी संस्थाओं को भी आगे बढ़कर के प्रदेश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। ये अपना उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का पहली बार कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। जब दूध का उत्पादन बढ़ा रहा है तो डेयरी के लिए भी हमारे प्रशिक्षित लोग चाहिए, डेयरी के उत्पादन में उनकी भूमिका होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा हर क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से युवाओं की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी भूमिका प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में हो, ऐसे सारे कोर्स को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। समान रूप से उनके लिए वो अवसर भी दे रहे हैं जिसकी आज आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10-15 साल पहले उज्जैन के अंदर 1980 से थोड़ा होश है अपने को, पहले 2 होटल थी उज्जैन में, राजन भारती बाबा और जगदीश जी आपके यहाँ थे, एक सवेरा और एक कभी रामा कृष्ण कभी चिराग, उसका जने क्या क्या नाम लेते थे, नटराज। वो होटल वो ही रहती थी, नहीं चले तो बेच दे, तो नाम बदल बदल के 3-4 बार बोर्ड बदलते रहते बेचारे, क्या करे। रेलवे स्टेशन के सामने एक विक्रम थी, वो विक्रम भी बहुत बड़ी बना ली थी, थोड़े दिन तो हमने भी ले ली, फिर हमने भी हाथ जोड़ लिया कि तुम भी चलाओ, हमने भी छोड़ दी कि वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज होटलों का क्या दौर आया, आप बताओ। 90 के सिंहस्थ में, 80 के सिंहस्थ में 2 होटल, बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। 92 के सिंहस्थ में 2 होटल आश्रय और नारंग साहब ने खोली थी, बाद में वो नारंग साहब ने भी बैंक चला करके उनका अपना दूसरा काम चालू कर दिया। बीजा सुराना पैलेस छोटी मोटी अपनी ढंग से अब चलती रही। फिर वापस 2004 में 2 होटल, शांति पैलेस और विक्रमादित्य, बाद में विक्रमादित्य तो बंद हो गई, फिर चालू हो गई, और शांति पैलेस भारत माता की जय हो गई। अब क्या मालूम जो भी हुआ, लेकिन आज बदलते दौर में समय कैसा बदला है कि आज आप बताओ कि कौन सा होटल, और अभी तो आप जो देख रहे हो, होटल तो छोड़ो, घरों के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग अपना होम स्टे करने आ रहे हैं। मैं जानता हूं अग्निपथ के हमारे मित्र चंदेल साहब, जो संपादक अर्जुन चंदेल जी, उनने अपने निवास में होम स्टे चालू किया। उनके जैसे एक नहीं कई सारे लोगों को, और अच्छा लगता है मेहमान आए, मेहमान तो भगवान बराबर है, हम उनकी व्यवस्था करें। यह अलग बात है कि हमारी उन व्यवस्था के बलबूते पर जो टूरिज्म ने डिसाइड किया उसका व्यापार भी हो तो गलत नहीं। आज उज्जैन वो नगरी है जिसके बलबूते पर 2022 के बाद जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बाबा महाकाल तो 250 साल से थे, बाबा महाकाल की कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या? हमारे महाकाल के महालोक बनने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया तो रोज आना चाह रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में आना चाह रहे हैं। तो हमारी सरकार ने भी किया है, सब क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, इसलिए हमने धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना की सिलसिला चालू रखा है। और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ये इंडस्ट्रियों की सौगात तो मिल ही रही है। जितनी सारी इंडस्ट्रियां मैंने बताई है, अकेली यहाँ हमारा एक दूध का कारखाना लगाया है गुजरात के अमूल प्लांट वालों ने, और वो यहाँ से पूरे प्रदेश से दूध खरीद करके यहाँ अपने यहाँ से जबलपुर, रीवा, कहा सतना, सीधी, वहां से टैंकर से दूध आ रहा है। वो दूध आकर के दूध में प्रसंस्करण की इकाइयां लगाई। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के माध्यम से, हमारा ब्रांड सांची है, उसको विकास कराते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? किसान के माध्यम से समृद्धि आएगी प्रदेश की। जब कृषि आधारित प्रदेश है तो उसका माहौल अलग टाइप का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार के बजट में वो सारी चीज जोड़ी है जिसके कारण से जाना जाता है। बदलते दौर में हमारे लिए तो बाबा महाकाल की कृपा है, मेरे लिए जो कुछ हो सकता है सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अपने प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कोई बात की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, सभी प्रकार के विकास के कीर्तिमान बनाते हुए। और अभी तो ये इंडस्ट्रियां हमारी, अभी हैवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री,
लेकिन कृषि आधारित उद्योग भी उतने ही बड़े पैमाने पे लगेंगे। कृषि उत्पाद इतना है हमारे पास, सब प्रकार की फसल है, तो आने वाले समय में दोबारा एक चक्र वापस चालू करने वाले हैं। इस साल को हमने उद्योग और रोजगार का ही वर्ष घोषित किया है, तो लगातार पूरे साल ये क्रम वापस चलेगा। इसके आधार पर वापस ये नई रचनाएं बनेगी और विकास का एक इसी प्रकार का प्रतिमान चलता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये पांचों जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकच से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रोग्रेस है, और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने आपकी बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है, और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिमस्त भी ऐसा सिमस्त होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा, और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम कर रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए CSR के। चलिए आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां उज्जैन की कालिदास अकादमी में विक्रम उत्सव 2025 के तहत पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित क्या सुना, आनंद आ गया, जोरदार अभिनंदन। हमारी मैं तो यही सोच रहा था कि इनकी आवाज भी इतनी अच्छी कि ये अपने भारतीय गाने वाने भी गायन करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। लता जी का एक नया हमारा उनका जन्म देख रहे हैं। वाकई जितने अच्छे ढंग से अपने विचार भी आपने व्यक्त किए, जो कई बार हमारे अपने अंदर के जो बातें हैं उसका अगर उस भाव से और सूरीराम से चल करके आपने अपनी भावना उज्जैन से उस संस्कृति से जोड़ करके जो विचार व्यक्त किए, वाकई अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है सूरीनाम का ये देश के नाम का थोड़ा शंका हो रही है, तो सूरीनाम है कि श्री नाम है? इसका नाम श्री राम है, ये तो अपभ्रंश में हो गया है। तो जब अयोध्या में श्री राम मुस्कुरा रहा है तो हमारी बहन भी मुस्कुरा रही, उसका आनंद बोला जय जय श्री राम। ये परमात्मा की दया है। हमारे यहाँ से जब लोग
अपने यहाँ से किसी न किसी उस दौर की बात करेंगे तो कष्ट होगा, लेकिन ये विशेषता भारतीय लोगों की है। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर स्थान पर, हर प्रकार की चुनौती में अपने आप को सिद्ध करते हुए वहाँ हमारे उस भाव को भी जिंदा रखा, जिसके कारण से यहाँ की सौंधी सौंधी खुशबू सूरीनाम से श्रीराम में आ रही है और हम सब महसूस कर रहे हैं। हम सब इस बात के लिए भी आनंद है, आज विक्रमोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब ये इसके आयोजन की रचना बनी तो हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल और धार्मिक फिल्मों के फेस्टिवल, ये भी बड़ी चुनौती की बात थी, लेकिन ये हमारी कला संस्कृति की सभ्यता के अतीत के उस सुंदर पृष्ठों में से एक है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सब चीज़ों को खोल करके दिखाने की जरूरत है, तो अतीत की कालजयी पिक्चरों को भी जब आप लाए तो लगभग 100 साल पुरानी पिक्चरों का भी आपने प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने अतीत के उन पृष्ठों को, अब ये भी कितना अलग प्रकार का माहौल है, अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये संस्कृति का आधारभूत मूल तत्व है। जब मूक फिल्में बनी तो राजा हरिश्चंद्र से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई तो राजा हरिश्चंद्र से बनाई, और हरिश्चंद्र की कहानी हो, विक्रमादित्य आ गई 50-100 साल पहले, क्या 70-80 साल पहले है ना, 1945, तो 25 कितने हो गए, 80 तो हो गए। 80 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य आ गई, जैसे यहाँ खुद पृथ्वीराज कपूर अभिनय करने भी आए थे। नाटकों का दौर था उस समय तो, लेकिन ये पिक्चरों के अंदर और दौरों में से निकाल करके उस अतीत के पृष्ठ के साथ आज के साथ भी उसको समसामयिक करने का प्रयास किया। मैं मेरा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन भावना से उपस्थित था, शरीर से नहीं था। मेरे भाव आपके साथ थे कि वाकई ये आपने अच्छा प्रयोग किया है, आने वाले समय में और अच्छा हो, क्योंकि ये जिस प्रकार का हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी का जो समय चल रहा है, कितना अच्छा लगता। माननीय मोदी जी ने कई प्रकार की नई चीज़ों को प्रारंभ किया, उसमें से एक बड़ी चीज़ ये भी है कि हमारे स्वनाम धन्य भरतवंशी जो देश के किसी भी हिस्से में, उनसे जो वो आत्मीयता जोड़ते हैं। आमतौर पर सरकारी कामकाज में विदेश विभाग के माध्यम से केवल अपनी विदेश की कुछ अपनी कामों की बात करके लोग आ जाते थे, लेकिन अब बदला हुआ समय है। सबसे पहले तो भरतवंशी को लिए वहाँ माहौल बनाते हैं, उसके लिए पर्याप्त समय लेके जाते हैं, और हमारी जो अंदर की थातियाँ हैं जिनके कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता है, उन संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहां से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीजों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। हम सब आज जब इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे कई मौके आएंगे। विक्रमादित्य विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी, और विश्व की बात करना पड़ेगी तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। हम केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा कि हम विश्व का कल्याण हो। हमारे जो भाव आते हैं तो कल्याण करने वाले भाव को हमारी कला से निकलने वाली भावना है, और कला से कल्याण होता है। और हमारे यहाँ 64 कला जिनने सीखी, वो भगवान कृष्ण का वो दौर जिसको स्मरण करते वो आनंद अलग प्रकार का आता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षार्थी बन के आए थे,
उनके माध्यम से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सब उपनिषद जो उनने अपने पास पाया है बाद में दुनिया को जो उनने दिया है, तो वो जो उनके पास मिला वो उनके गुरु सांदीपनि ने दिया है। तो सच्चे अर्थों में ये उज्जैन 64 कला देने वाली नगरी भी है, जिसके अपना सबका आनंद है, हर एक चीज का अपनी। कुल मिलाकर के कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप में निष्णात हो सकता है, लेकिन कठिनाई ये रहती कि वो सब चीजें युगों युगों तक दूसरों को सिखा करके दिलाएं। हम अपनी चीजों को बांटें, उस बांटने वाले क्रम में अवंतिका का अपना एक अलग महत्व है। तो ये बाबा महाकाल की नगरी है जो जीवन भी देते हैं और भगवान कृष्ण कला भी लेते हैं। इसलिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। इसके लिए तो जितने बार ये बोलो उतना कम है। मेरी अपनी ओर से कालिदास अकादमी में पुनः आपका श्री राम की धरती से आपका अभिनंदन। सूरीनाम तक जा रही बात धीरे धीरे करके हम और आने वाले समय में इस रिश्ते को और बढ़ाएंगे और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। मेरी अपनी ओर से समापन के अवसर पर पुनः संस्कृति मंत्रालय, यहाँ की हमारी विक्रमादित्य आयोजन समिति, कालिदास अकादमी के सारे डायरेक्टर सहित सभी लोग, माननीय श्री राम तिवारी जी, ऐसे सारे राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी और सारे लोग, एक बार ये सारे काम को करना सरल है, लेकिन घर बार सब भूल करके इसमें डूबना कितना कठिन जाता है। और अब ये विक्रमादित्य का परचम लहरा रहा है। अभी हमने परसों कैबिनेट में भगवा ध्वज और उस भगवा ध्वज के ऊपर सूर्य चक्र, कितना अच्छा लग रहा था। गुड़ी पड़वा के लिए वो ध्वज का लोकार्पण किया कि उस ध्वज को हम याद कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। और उस समय हमारा नया संवत प्रारंभ होने के लिए क्या क्या जरूरी है उसकी पुस्तिका भी है। मुझे लगता है वो भी अपन थोड़ा बांटेंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी अनिल जी और दिलीप जी परिहार, इनका सबके बोलने का समय मुझे मिल गया। मैं आपका भी आभार मानता हूँ, आपकी सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। और यहाँ बैठे मरायन भारती जी से लेकर के महापौर और हमारे सारे बहन कलावती जी और बाकी सारे लोग बैठे हैं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद करेंगे कि ये भी एक मस्ती है। यहाँ पर जीवन में आप एक बार और गौर करके जाना, उज्जैन की धरती पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने पास किसी भी कला के लिए पागलपन की सीमा तक जाकर भी उस कला में ही डूबने का आनंद देख रहे हैं। यद्यपि आर्थिक दुनिया से ये अलग अलग प्रकार के आकर्षण है, लेकिन सारे आकर्षणों के बीच उनके पास विकर्षण है। और विकर्षण का मतलब, जैसे हमने कहा है, कई सारे लोग वाकणकर जी से लगा करके डॉक्टर श्याम सुंदर जी निगम तक, अभी डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित चलते फिरते हमको दिखाई देते हैं, उनको पद्मश्री दिया है, कई सारी 100 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया। उनके जीवन में एक ही धुन है कि अधिकांश समय अपनी साधना के मार्ग पे चले। तो ये ऐसे धन के बजाय आपने सही कहा है कि हमारी संस्कृति से जुड़ने के जो मार्ग पे चलने के रास्ते हैं। और ये वो धरती है कि पृथ्वी पे नहीं, मंगल पे पहुंचाने वाली धरती भी यही है उज्जैन। यहाँ हमारे यहाँ बाबा खगोल की दृष्टि से भी अतीत के काल से ही ग्रह रचनाओं से अगर संबंध किसी का रहा है, इस अवंतिका का रहा है। मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकली बताना करता हूं और उम्मीद करता हूं विक्रमोत्सव का एक कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विक्रमोत्सव 2025 के इस अभिनव आयोजन में आपकी उपस्थिति पौराणिक फिल्म महोत्सव में आभार के लिए श्री रमन सिंह सोलंकी जी और निनाद ग्रुप का जो दल है वो आ जाए यहाँ पर।